यह कहानी सास का जादू एक अद्भुत और हास्यपूर्ण कहानी है जिसमें सास अपनी बहू को जादुई चीजें दिखाती है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं जिससे सास बहू का रिश्ता और भी मजेदार बन जाता है। कहानी सास का जादू। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही समझदार और हंसमुख थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुसार शादी कर ली थी। राधिका की शादी गांव के ही एक लड़के राजीव से हुई थी। राजीव एक अच्छे घर का लड़का था और उसकी मां सुमित्रा देवी एक बहुत ही सख्त और पारंपरिक महिला थीं। सुमित्रा देवी अपने घर में बहुत ही कठोरता से नियमों और परंपराओं का पालन करती थीं और उनकी यह आदतें राधिका के लिए नई थीं। शादी के बाद राधिका को सुमित्रा देवी के घर में नए परिवेश में ढलने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन समय के साथ वह घर के कामकाज में माहिर हो गई। हालांकि सुमित्रा देवी हमेशा राधिका की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाती और राधिका को लगता था कि सास को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधिका को बुलाया और कहा, बहू, आज मैं तुम्हें अपनी कुछ जादुई चीजें दिखाने जा रही हूँ। ये चीजें हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं और इनसे घर में सुख शांति बनी रहती है। राधिका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, जी माँ जी, मैं बहुत उत्सुक हूँ देखना कि ये जादुई चीजें क्या हैं। सुमित्रा देवी ने राधिका को अपने कमरे में बुलाया, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला और उसमें से एक पुरानी पोटली निकाली। पोटली को खोलते हुए सुमित्रा देवी ने कहा, यह एक खास जड़ी बूटी है। इसे घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है और घर के लोग हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना पड़ता है। राधिका को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने ध्यान से सुना और पूछा, क्या इसे किसी खास समय पर इस्तेमाल करना पड़ता है? सुमित्रा देवी मुस्कराई और बोली, हाँ, लेकिन इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करना जब घर में कोई बड़ी परेशानी हो। इसके बाद सुमित्रा देवी ने अलमारी से एक और पुरानी किताब निकाली और राधिका को दिखाई। यह किताब हमारे परिवार के जादूटोने का खजाना है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन जब कोई संकट हो तो इन्हें अपनाया जा सकता है। राधिका ने उस किताब को ध्यान से देखा और फिर कहा, माँ जी, ये तो बहुत अद्भुत चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इन्हें सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब कोई समस्या हो। सुमित्रा देवी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन याद रखना, यह सब कुछ आसान नहीं होता। जादूटोने का उपयोग बहुत जिम्मेदारी से करना पड़ता है। राधिका को अब यह सब थोड़ा रहस्यमय लगने लगा, लेकिन उसने इसे अपनी सास की परंपराओं के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन घर में कुछ ऐसे घटनाएं घटीं जो राधिका को परेशान करने लगीं। उसकी शादी के बाद का पहला त्योहार था और घर में सभी सदस्य व्यस्त थे। राजीव ने मुरझाए चेहरे के साथ राधिका से कहा, बहू, तुम सास की बातों पर ध्यान दो। घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राधिका ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं राजीव जी, सब ठीक हो जाएगा। फिर अचानक एक दिन सुमित्रा देवी ने राधिका से कहा, देखो बहू, अब समय आ गया है कि तुम मेरी जादुई किताब का इस्तेमाल करो। घर में कुछ परेशानियां आ रही हैं और हमें कुछ खास करना होगा। राधिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उस किताब को खोला और उसमें से एक अध्याय पढ़ने लगी। किताब में एक मंत्र लिखा था जो घर की खुशहाली के लिए था। राधिका ने बिना सोचे समझे मंत्र का उच्चारण किया और तुरंत ही पूरा घर एक अजीब सी हलचल में आ गया। सास का जादू पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। घर में बर्तन गिरने लगे,
खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और दरवाजे बंद होने लगे। राधिका घबराई हुई दौड़ी दौड़ी सुमित्रा देवी के पास गई। सुमित्रा देवी ने देखा कि हालात बिगड़ चुके हैं और उन्होंने हंसते हुए कहा, देखो बहू, यह तो होता ही है। जब तक तुम पूरी तरह से उस मंत्र को नहीं समझोगी तब तक सब गड़बड़ ही रहेगा। राधिका ने घबराकर पूछा, माँ जी, अब क्या करें? सुमित्रा देवी ने मुस्कराते हुए कहा, अब तुम मुझे पूरी किताब दिखाओ और हम साथ में उस मंत्र को ठीक से दोबारा पढ़ेंगे। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर मंत्र को फिर से पढ़ा और घर की स्थिति सामान्य हो गई। राधिका को एहसास हुआ कि सांस के जादू का एक खास तरीका होता है, लेकिन अगर इसे ठीक से नहीं किया जाए तो वह उल्टा भी पड़ सकता है। कहानी का अंत इस प्रकार हुआ कि राधिका ने सास से सीखा कि पारंपरिक चीजों को सम्मान देना जरूरी होता है, लेकिन साथ ही उन्हें समझदारी से उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।